नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आज लोनी नगर पालिका में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के सदस्य कुंडे जी का आगमन हुआ। दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। यहाँ आकर उन्होंने अपने समाज के लोगों से वार्ता की, लेकिन वार्ता नहीं कर पाए मजदूरों से। इसी कार्यक्रम में कुछ लोग भाजपा के सदस्य भी थे और मजदूर संघ के सदस्य थे, वो भी आए हुए थे मंत्री जी के साथ। लेकिन यहाँ पर उनके साथ अभद्रता हुई। वह अभद्रता तो शायद ना ही पार्टी मंजूर करेगी, ना ही मजदूर संघ मंजूर करेगा। जिस तरह से उन्हें कुर्सियों से उठाया गया, जाने के लिए बोला गया, वो कहीं ना कहीं अतिथि देवो भव वाली नीति को झुटला रहा था। ये सभी लोग बाहर से आए हुए थे, कोई अलीगढ़ से आया हुआ था, कोई गाजियाबाद से लोनी में आया हुआ था। बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हम किस लिए आए थे, यहाँ नगर पालिका में गड़बड़ी चल रही है, कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है। वही बात करने हम कुंडे जी से आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ अभद्रता हुई। खुद अधिशासी अधिकारी पर जमकर बरसे ये लोग, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। क्या कहा भाजपा नेता और मजदूर संघ के सदस्यों ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। कोई बात नहीं करे, भाई साहब भरना भी नहीं, भाई साहब भैया तमीज से भाई ना बोलना। भैया आप भी बाहर कीजिए। कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए, हमारे लोग यहाँ बैठे, सब लोग बैठे भैया वीडियो है। नागेश गुजर जी हमारे बीच आ गए कृपया। हमारे माननीय विधायक श्री किशोर गुजर जी के लाडले सुपुत्र परम आदरणीय भाई नागेश गुजर जी हमारे युवा नेता कृपया मंच पर। कोई बात नहीं करे, भाई साहब भरना भी नहीं, भाई साहब भैया तमीज से भाई ना बोलना। भैया आप भी बाहर कीजिए। कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए, हमारे लोग यहाँ बैठे, सब लोग बैठे भैया वीडियो है। नागेश गुजर जी हमारे बीच आ गए कृपया। हमारे माननीय विधायक श्री किशोर गुजर जी के लाडले सुपुत्र परम आदरणीय भाई नागेश गुजर जी हमारे युवा नेता कृपया मंच पर। अधिशासी अधिकारी अंदर सबको बुला लो बाहर। हाँ, इनके प्रोग्राम में तो बाहर बुला लो सभी। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका। लोनी नगर पालिका में आज एक कार्यक्रम है जहां देखा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य कुंडे जी यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही उनके साथ कुछ और भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिनको लेकर कुछ गहमा गहमी नगर पालिका के अंदर देखी गई। क्या है पूरा प्रकरण, हम सदस्यों से जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके चलते उन्हें बैठे हुए व्यक्ति को अधिकारियों ने और साथ में जो कार्यक्रम के आयोजन करता है उन्होंने अपनी जगह से उठाने का कार्य किया। आपका नाम? प्रदीप चौहान वाल्मीकि, क्षेत्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र यूपी। अच्छा सर, देखा गया मैं भी अंदर था तो आपके साथ अभद्रता की गई। कुछ आप भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानीय सदस्य हैं, अगर आप पश्चिमी क्षेत्र के मंत्री हैं तो, लेकिन इस तरह की अभद्रता की गई, क्या कारण थे कि आपके साथ अभद्रता? एक्चुअली कर्मचारियों की समस्या थी, जिस समस्या को लेकर कुंडे जी को कर्मचारियों ने यहाँ पर बुलाया था। यह बुलाने के बाद कर्मचारियों को अपनी बात कहनी थी, लेकिन यहाँ पर जो अधिशासी अधिकारी हैं मिस्टर के मिश्रा जी, बताया गया वो एक बड़े एपिसोड में इन्वॉल्व है और कर्मचारियों की तनख्वाह, कर्मचारियों की हाजिरी, कर्मचारियों को रखना हटाना कि और कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। यहाँ पर कोई दिल्ली का सफाई कर्मचारी है राजीव, उसके हाथ में सारा सिस्टम सौंप रखा है। यस, उनके हाथ में सारा सिस्टम सौंप रखा है। अब काउंटर करने के लिए अच्छे लोगों का अधिकारी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। वही हथकंडा ये ईओ साहब पिछले 6-7 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कहना भी मुझे जरूरी लगता है कि ऐसे अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री और सरकार की नीतियों का सर्वनाश करने के लिए तुले हुए हैं। एक बड़ा सवाल है, हमने भी कई खबरें यहाँ पर कवरेज दी है। जी।
कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता। जिस वार्ड में 25 से 40 कर्मचारी होने चाहिए, वहाँ उस वार्ड में 15 से 20 कर्मचारियों से कार्य कराया जाता है। ये कर्मचारियों का शोषण है। इस शोषण पर क्या कहें? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कर्मचारी होते हैं 100 सैंक्शन, 100 में से 25 कर्मचारी 75 कर्मचारियों का काम करते हैं। उनकी मजबूरी है, आर्थिक तंगी के कारण उन्हें दूसरे लोगों का भी काम करना पड़ता है। 75 लोगों की तनख्वाह ये सब लोग यहाँ गुंडी मुंडी मारकर खा रहे हैं। उसके अलावा क्या मतलब है यहाँ पर, जब आपके पास इंस्पेक्टर है, आपके पास सुपरवाइजर है, तो उनकी क्या ड्यूटी है, मैं पूछना चाहता हूँ ईओ साहब से। अच्छा, एक जानकारी और लूंगा। कुंडे जी यहाँ कर्मचारियों की समस्या सुनने आए, हाँ। लेकिन मंच को पूरा राजनीतिक मंच बना दिया गया है। राजनीतिक मंच नहीं है, कुछ ऐसे लोगों का मंच है जो तथाकथित लोग, राजनीतिक मंच नहीं। दिस इज नॉट पॉलिटिकल स्टेट। ये कुछ तथाकथित लोगों का मंच है जिन्होंने पूरी तरह से कब्जा नगर पालिका पे करने की कोशिश की है। ये सारे कर्मचारी, पूछिए, इनकी शिकायत सुनकर मैं आया था, पहले भी आया था, उसके बाद भी मंत्री जी को लेकर आया हूँ। अब ये इनको भी कह दिया गया कि तुम बाहर चलो। अब जब कर्मचारी यूनियन का कर्मचारियों का अपमान होगा तो वहां मैं बैठने का काम नहीं कर सकता। तो ये कहना है भैया का कि जहाँ पर मेरे साथियों का, मेरे कर्मचारियों का अपमान होगा, वहां पर मैं 1 मिनट भी बैठना गवारा नहीं समझूंगा। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करेंगे चैनल के माध्यम से कि अगर भैया ने जो कहा है वह सच है तो ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो, अधिकार के तहत उन्हें सस्पेंड किया जाए, जिससे कि नगर पालिका में ईमानदारी और जो पवित्रता है, जो योगी शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है, वह यहाँ पर कायम हो सके। एक साथी हमारे साथ और जुड़े हुए। सर, आपका नाम? मैं बिल्लू चौहान, प्रदेश महामंत्री स्थानीय निकाय सफाई मधुसंघ ट्रेड यूनियन। मैं अलीगढ़ से यहाँ लोनी माननीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के हमारे सदस्य हैं, उनके साथ यहाँ हम लोग सब पधारे। पूर्व में कलेक्ट्रेट में एक जिला समीक्षा बैठक हुई गाजियाबाद में, जिसमें मैंने ईओ साहब के खिलाफ जो कर्मचारियों की समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, उनको मैंने दर्शाने का काम किया, समीक्षा बैठक में रखने का काम किया। मौखिक और लिखित रूप से उनको अवगत भी कराया मैंने कि एक व्यक्ति जो दिल्ली एमसीडी में नौकर है और वो यहाँ पर हमारे कर्मचारियों का स्थायी और संविदा का जो रजिस्टर है उस पर हाजिरी भरने का काम कर रहा है, जो कि गैर कानूनी गलत है। जब एक आदमी दूसरी जगह काम कर रहा है तो वो यहाँ पर आके ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक समय में एक ही जगह हम लोग काम कर सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि जिस तरीके का आज ये कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हमारे जो कर्मचारी थे उनकी समस्या से संबंधित है ये, क्योंकि जितने भी आयोग होते हैं उन आयोगों में उनके समस्या को सुनने के लिए हमारे जो मंत्री हैं, सदस्यगण हैं, वो आते हैं और वो सरकार के पटल पर रखने का काम करते हैं। परंतु यहाँ के अधिशासी अधिकारी की महोदय की मिली भगत के कारण आपस में फूट फरस्ती गिरना और कर्मचारियों को लड़ाना और जो भी इनके ऊपर बड़े जो रिसोर्स हैं उनको खत्म करना, उनके अधिकारों की बात ना कहना, और कुल मिला के जो हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी मित्र हमारा देश का सबसे बड़ा मित्र है। माननीय योगी जी कह रहे हैं कि हमारा सफाई कर्मचारी सर्वोपरि है, उनको सम्मान देने का सरकार दोनों काम कर रही है। उसके बावजूद भी इस तरीके के छोटी मानसिकता के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कर्मचारियों में और यूनियन के खिलाफ तोड़फोड़ करने का काम किया जा रहा है, जिसमें हम अधिशासी अधिकारी के खिलाफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें समय दिया भी। पूर्व में ही गाजियाबाद आए थे हमारे प्रदीप चौहान जी को, तो हम मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से लौनी नगर पालिका के कर्मचारियों की भी समस्या को रखेंगे कि उनके रोस्टरी हाजिरी रजिस्टर हैं वो छीन लिए हैं, उनकी समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनका जो ईपीएफ कटना चाहिए था, भविष्य निधि जो सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है वो उनको नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं, जो हमारे भारत सरकार और केंद्र बनता है, इसको हम स्वास्थ्य मैनुअल मानक के नाम से जानते हैं, वो मानक के आधार पर 10,000 की आबादी पर 28 कर्मचारियों का मानक है, वो पूरा करने के लिए यहाँ के अधिकारियों को सतर्क होना चाहिए, परंतु मानक पूरे नहीं है। परंतु जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम एक प्राइवेट तरीके से बनाया गया, ये गलत है, इसका विरोध करते हैं और इसकी शिकायत हम शासन में चीफ सेक्रेटरी से भी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।